देखिए राकेश जी, वैसे तो सुनील जी बहुत नपी तुली बातें करते हैं, पर आज जब इन्होंने ये बात कही कि भाई हमसे बड़ा हिंदू कहां पर है, तो मैं इनको जरा बता दूं। ये वही पार्टी है जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई। राम भक्तों पे ना केवल गोली चलाई, मुलायम सिंह यादव ने कई वर्षों के बाद चुनावी प्रोग्राम के दौरान कहा, 16 मार दिए, अगर 30 भी मरवाने पड़ते तो हम उससे परहेज ना करते कानून व्यवस्था के लिए। ये शब्द जिन्होंने इस्तेमाल कर दिए। मुजफ्फरनगर दंगों में आपकी सरकार ने अक्टूबर 2013 में नोटिफिकेशन पास करके कहा मुआवजा केवल मुसलमानों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। ये होते हैं हिंदू बोलने की बात करते हैं, जो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इन्होंने दलितों की बात करी। 2012 में समाजवादी पार्टी ने जॉब्स के अंदर प्रमोशन में डिमोट किया, दलितों को वापस लेकर के आए। तो जिन्होंने ये सब कार्य किए हों, जब नारे ये लगते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो आज सनातनी बनने का और हिंदू बनने का अगर नाटक करते हैं तो जनता साफ देख रही है कि आपका क्या है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव, करण वर्मा? आपके हिसाब से क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सिंपल है राकेश जी, कास्ट में बांटो। आप देख नहीं रहे सुनील जी, सिर्फ कास्ट की बातें कर रहे हैं। हिंदुओं को कास्ट में बांटो, मुसलमान को एकत्रित करो। मुसलमान में इनको कास्ट नहीं नजर आएगी कि ये अशरफ है, ये अंसारी है, वहां पे इनको कास्ट नहीं नजर आएगी। हिंदुओं को बांटो, मुसलमान को एक करो, अपना वोट बैंक साधो और ताकत पाओ। सिर्फ और सिर्फ ये एक उद्देश्य अब समाजवादी पार्टी का रह गया। एकदम तुष्टीकरण पे उतर आए हैं ये, और इनको लगा कि भाई पिछले चुनाव में एक काम कर गया थोड़ा, तो अब इसी रास्ते पे चलो, इसी से हमें सत्ता ठीक है। एक सुनील जी, एक बहुत छोटा रिप्लाई, फिर हाजी खान आपके पास आता हूं। एक बहुत छोटा रिप्लाई। देखिए राकेश जी, मैं एक बात इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से फिर साफ कर दूं। अगर हमको गीता, रामायण और संविधान में चुनना पड़ेगा तो संविधान को चुनेंगे। जब धर्म से बड़ा हमारे लिए संविधान है, जब इस देश में कोई भी संवैधानिक या कोई भी कानून तोड़ता नजर आएगा तो उस पर जो कार्रवाई करनी पड़ी होगी वो करी गई होगी। एक दूसरी बात, हम इस बात को मानते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, वो हम लोगों ने गलती मान ली है, हमारे नेता ने गलती मानी है, और उस गलती को सुधारने के लिए पीडीए का नारा के साथ हम लोग आए हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो जाए और इस देश में जिसकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण। सुनील जी, वो सब ठीक है सर, सरकारी हो या मैं डिबेट के इर्द गिर्द, मेन टॉपिक के इर्द गिर्द रहना चाहता हूं। करण वर्मा ने ये कहा, हाँ बोलिए। सुविधाजनक तरीके से सुनील जी ने आज जब देखा कि भाई अब हमें दाल गलानी है, दलितों का वोट चाहिए, तो कह रहे हमसे गलती हो गई। इतना बड़ा पाप आपने कर दिया, सिर्फ एक गलती कह के आप आगे बढ़ जा रहे हैं। कितना इनको बुरा फील हुआ होगा उस टाइम पे, कितनी तिरस्कार। नहीं, मुझे एक चीज, मुझे सुनील जी एक बात बताइए। वो ठीक है सर, पीडीए प्रमोशन में रिजर्वेशन, इस पर अलग से फिर चर्चा कर लेंगे और आप दोनों लोग को मैं बुला लूंगा। लेकिन क्या इकलौता टारगेट आप लोगों का पूरा मुस्लिम वोट बैंक है? सुनील जी, एक बहुत 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, फिर हाजी जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, देखिए राकेश जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी सभी जाति सभी धर्मों की पार्टी है। हम इस पे नहीं, हाँ पीडीए जो है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, वो हमारी प्राथमिकता है। और मैं नहीं हूं आपकी प्राथमिकता में, साल से पीछे किया गया है। मैं ब्राह्मण हूं तो आपकी प्राथमिकता में नहीं हूं सुनील जी। और उसी का आरक्षण मुझे लगता है लाइटर नोट पर सवाल पूछ रहा हूं। मैं अगर जाति से ब्राह्मण हो गया तो आपकी प्राथमिकता में नहीं हूं, समाजवादी पार्टी की लिस्ट में मैं नहीं हूं। नहीं है, नहीं, हमारी प्राथमिकता में वो लोग हैं जो शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, जिनका नहीं, मैं हूं कि नहीं आपकी नजर में? और दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं तो आप भी क्लियर हो जाएंगे और श्रोता भी क्लियर हो जाएंगे। पीडीए की लड़ाई 1990 से पहले, या आप कह लीजिए 77 से पहले, इस देश में बड़े समाज के लोग ही लड़े। गांधी जी लड़े हों, लोहिया जी लड़े हों, ब्रजभूषण तिवारी जी लड़े हों, मोहन सिंह जी लड़े हों, जनेश्वर मिश्रा जी लड़े हों, कपिल देव सिंह जी लड़े हों। तो ऐसा नहीं है, पिछड़े और दलितों की लड़ाई बड़े समाज के लोग भी लड़े जो समाजवादी थे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो एक लाइन में कह देते कि राकेश जी आप भी हमारी प्राथमिकता की लिस्ट में है, एक लाइन बोल देते तो मैं भी खुश हो लेता थोड़ा सा। खैर चलिए आगे बढ़ रहा हूं। माता प्रसाद पांडे जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है सर, आपको समझ जाना नहीं सर, मैं पॉलिटिकल बात नहीं, मैंने पहले ही कहा कि मैंने बहुत लाइटर नोट पर यह सवाल पूछा था। मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाजी खान, जो बातें करण वर्मा ने कही, ये आप लोगों को साधने के लिए नंबर एक बात। नंबर दो बात है, उधर से भी इस तरीके की बातें हो रही हैं, क्योंकि योगी ने कहा कि अब थूक वाला जूस नहीं मिलेगा, खाना ठीक मिलेगा।
राकेश जी, बात यह है कि चाहे अखिलेश जी हों या योगी जी हों, जो भी देश का प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने हमारे प्रदेश में रहने वाले नागरिक हैं, चाहे वो आप जैसे अपने लिए कह रहे हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, पंडित हो, दलित हो, उन सारे लोगों की व्यवस्था देखनी होगी। यही राष्ट्रीयवाद है, यही देश से प्रेम है, यही संविधान से प्रेम है। आपको मुसलमानों के लिए बेहतर कौन लगता है, सीएम योगी या अखिलेश यादव? जो भी देश के मुसलमानों के लिए अरे काम आप करे। बताइए ना सर, आपकी राय में। मैं ना पॉलिटिकल किसी आदमी की किसी भी तरह की हिमायत नहीं करूंगा, जो देश की जनता के लिए काम अच्छा, करेगा। योगी मुसलमानों के खिलाफ हैं? अभी तक तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि नहीं, आज काम 6 साल नहीं हो किया गए। एक अलग बात हो अगर गई। 6 साल खिलाफत कर दी एक दूसरी बात हो गई। प्रधानमंत्री 11वीं साल जा रहे हैं और योगी जी 6वीं साल जा रहे हैं। अगर ये मुसलमानों के इलाके में एजुकेशन के एतबार से, हेल्थ के एतबार से काम करते और उनके लिए एजुकेशन में बढ़ाते, तो मुसलमानों का हेल्थ अलग होता है क्या जी? मुसलमानों के लिए हेल्थ व्यवस्था अलग होती है क्या? नहीं, जैसे कि सचर कमेटी की और रंगराज मिश्रा की रिपोर्ट आई थी कि ऐसे इलाकों पर जहां मुसलमान एजुकेशन में पीछे स्कूल बनाए जाएंगे, उसको ये फॉलो कर दे तो ये इनको शाबाशी मिलती। देश के चलिए गुरु प्रकाश, एंटी मुस्लिम का एक बात और कह दूं कि मैं ये जो देख रहा हूं आपके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, मैं ये देख रहा हूं कि चाहे 10 का चुनाव हो या 4 विधानसभाओं का चुनाव हो, 4-0 से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। ठीक है, तो वो ठीक है, मैंने आपका सवाल कर ही दिया। गुरु प्रकाश, एंटी मुस्लिम, ये सवाल और ये दाग आप पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी कह रहे थे एंटी मुस्लिम। मैं पूछना चाहता हूं कि दानिश अंसारी कौन है? दानिश अंसारी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। दानिश अंसारी पसमानदा समाज से आते हैं। 4 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी एक आदमी कर देगा। 4 करोड़ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की नुमाइंदगी एक आदमी कर देगा। मैं आपके बीच में गुरु प्रकाश जी, एक बात जवाब लड़ना है क्या? नहीं, लड़ना है तो लड़ना नहीं, सवाल है कि 4 करोड़। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए। नहीं, राकेश जी, इनको बताइए इस देश में लोकतंत्र है, शरिया नहीं है। लोकतंत्र में आप बोलते हैं, आपको सुना जाता है, जब दूसरा बोलता है तो दूसरे की भी सुनने की ताकत रखिए आप। मैं कहता हूं ना आपको, आज की तारीख में पसमानदा मुसलमान, पहली बार कोई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बनता है तो पसमानदा मुसलमान बनता है। तारिक मंसूर कौन है? तारिक मंसूर पसमानदा मुसलमान है। दानिश अंसारी कौन है? दानिश अंसारी पसमानदा मुसलमान है। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री है। इतने प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तारिक मंसूर एक पसमानदा मुसलमान वाइस चांसलर पहली बार बना है एएमयू के इतिहास में। एमएलए नहीं है, ऐसी बात ठीक है। करण वर्मा कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुरु प्रकाश, 20 सेकंड करण वर्मा, 20 सेकंड रुकिए प्लीज। पहली बार थोड़ा कम होता है। समाज का व्यक्ति बनता है राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनता है। सुनने की आदत डालिए आप। देश में लोकतंत्र है, देश में शरिया नहीं है। ठीक है गुरु भाई, अभी बोलिए करण वर्मा, बोलिए। बताना चाहता हूं हाजिक साहब, मैं 1 मिनट मैं बोल लूं। हाजिक साहब, आपने एक सवाल पूछा, जरा मैं उसका सीधा जवाब देना चाहता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 31% घर जो पीएम आवास योजना के तहत है वो मुसलमानों को मिले उत्तर प्रदेश शहर में। 31% एक शहर का नाम बता दे। अब जरा सुन लीजिए, ऐसे नहीं अब जरा सुन लीजिए, राकेश जी, वैसे नहीं चलेगी बात। नहीं सर, ठीक है, मैं ये कई बार बात हो चुकी है, समय थोड़ा कम है। 15 से 20 सेकंड सुनील साजन, एक आखिरी जवाब आपका। जो हाजिक खान ने कही, तो ये मठाधीश माफिया, मैं फिर पूछ रहा हूं, साधु में धूर्त की बातचीत, ये तमाम बातें इसलिए कि हाजिक खान जैसे लोग खुश हो जाते हैं। नहीं, हम नहीं खुश होते ऐसी किसी पास। नहीं, राकेश जी, पहले तो मैं बता दूं, राकेश जी, मैं बड़ी ईमानदारी से बात बता दूं आपको। एक तो गुरु प्रकाश जी हो या करण वर्मा हो, बहुत बुद्धिजीवी साथी हैं। इनकी मजबूरी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए टीवी पर झूठ बोलते हैं। ठीक, ये उनकी बेबसी है, मजबूरी है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं साफ साफ, जल्दी तुष्टीकरण की बात ही नहीं है। हमारे नेता ने जब आपने पहले बाइट चलाई तो कहा किसी भी साधु, किसी संत, किसी सन्यासी के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन साधु के नाम पर अगर कोई गलत आदमी साधु बन गया तो उसकी सोच का और उसके विचार का हम विरोध करेंगे। 10 सीटों के उपचुनाव में